गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी अड्डा प्लस। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट यूनिट 2। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले हम मैनेजमेंट यूनिट 1 पढ़ चुके हैं। उसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ जो आगे की वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। तो इसमें जो है मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रोसेस, एवोल्यूशन, वेयर इज़ डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस 7 टॉपिक को जो है बारी बारी से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक तो कम से कम कर ही लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत सारे जो वीडियो है वो अब ज़्यादातर वीडियो किसी के ग्रुप पे नहीं सेंड किया जाएगा। और ऊपर में एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। देखिए, द वर्ड मैनेजमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मेनस। ये जो वर्ड बना है मैनेजमेंट, ये लैटिन वर्ड मेनस से बना है। मेनस मीन्स अ ड्राइव कंट्रोलिंग अ टीम ऑफ हाउस पुलिंग अ कार्ट। मतलब जो कोई सारथी होता है वो किस तरह से जो एक रथ का जो है सो कंट्रोल करता है। जैसे अगर एक ट्रेन चल रही, उसमें जो एक ड्राइवर होता है तो वो क्या करता है, वो उस ट्रेन को मैनेज करता है। मैनेजमेंट वही उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ एन आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स। मतलब ये एक आर्ट है ह्यूमन रिसोर्स का, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, जिसमें गोल और ऑब्जेक्ट जो है सो मिलता है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर एनी प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस। मतलब मैनेजमेंट जो की ज़रूरत प्रोसेस से पहले, प्रोसेस और प्रोसेस के बाद पड़ती है। इस तरह से मैनेजमेंट जो है हर चीज़ में ज़रूरत पड़ता है। चाहे वो हम एक छोटे से छोटे ले लें, जैसे कि घर में एक छोटा सा सेलिब्रेशन है, उसमें भी मैनेजमेंट का पड़ता है। उसमें भी बहुत सारे टीम बनाए जाते हैं कि आप इस काम को कर लीजिए, आप इस काम को कर लीजिए। एक क्रिकेट प्लेयर, उसमें भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तुमको जैसे फ्रेंड्स, उसमें जो कैप्टन होता है वो उसको मैनेज करता है, उसको बोलता, वो अपने प्लेयर्स को बोलता है कि किस प्लेयर को किस टाइम खेलना है। तो इस तरह से हर फील्ड में मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो इसका जो है वाइडली यूज्ड है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है इसका प्रोसेस। इससे पहले पढ़ेंगे कि जो ड्यूटीज़ ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का क्या क्या ड्यूटी होता है। तो देखिए, द प्लान बिजनेस डेवलप, इससे जो है प्लान को डेवलप किया जा सकता है। द फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, ग्रोथ किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ किया जा सकता है, मतलब बढ़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन अगर मैनेजमेंट ठीक हो तो। कीप स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मिलती है। द मेंटेन रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन, और इससे अगर मैनेजमेंट अच्छा हो तो ये मेंटेन रिलेशनशिप जो है सो स्थापित होता है। मोटिवेट स्टाफ, स्टाफ जो है मैनेजमेंट अच्छा हो तो स्टाफ मोटिवेट होता है। इम्प्रूव प्रोडक्ट ऑफ वर्क, और क्या है, जो प्रोडक्ट है उसका जो है इम्प्रूव होता है। जैसे अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप समय समय पर क्या है, आप सर्वेक्षण कीजिएगा, देखिएगा कि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है, तो इससे क्या हो, इम्प्रूव होता है। सब मिल के अच्छे से मैनेज कर लेते हैं उनको। इस तरह से रेस्ट्रिक्टिविटी, करप्शन एंड बैड प्रैक्टिस, इट वर्क एज ए कैटलिस्ट, और ये क्या है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। चाहे वो लेबर हो, मटेरियल हो, कैपिटल हो, रिसोर्सेस हो, एक सिस्टमेटिक मैनर में काम करता है। तो ये बहुत मैनेजमेंट का जरूरत जो है हर फील्ड में पड़ता है। तो आप इसको जो है यूनिट 2 को एकदम बहुत अच्छे से पढ़ें। चलिए देखते हैं व्हाट इज प्रोसेस। तो अगर इससे पहले हमको ये भी देखना होगा कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ना हो तो क्या क्या हो सकता है। तो हो सकता है ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ क्या हो सकता है, ओवरलैपिंग हो सकता है। अंडर यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेस, पुअर फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, नो कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द मेंबर्स, रेपिटेशन ऑफ मिस्टेक्स। इस तरह से इसमें कुछ जो है सो उतना समझाने वाला बात नहीं है कि मतलब क्या हो सकता है, रेपुटेशन ख़राब हो सकता है आपका, लोगों के बीच सामंजस्य नहीं होगी तो आपके मेंबर्स के बीच तो भी आपका जो है सो अच्छा मैनेजमेंट नहीं हो पाए। मतलब मैनेजमेंट अगर ठीक ना हो तो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा,
पुअर फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। इस तरह से जो है पुअर आपका जो है सो पूरी तरह से परफॉर्मेंस पूरा ख़राब हो जाएगा। तो अब पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट शब्द जो है, या फिर ये कब से जो है मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ने लगी, या फिर मैनेजमेंट कब से जो अपने चरम जो है सो पॉइंट पे पहुंच चुका था। देखिए, प्रोसेस डेवलप एंड चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेसिंग, कोई भी चीज़ को जैसे होना, डेवलप्ड विकास, उसका बदलाव, यही जो है क्या मैनेजमेंट है। विच चेंज इन द टाइम, और समय के साथ जो चेंज होता है उसी को मैनेजमेंट बोला जाता है। जैसे देखिए, सबसे पहले की शादियों में क्या होता था, पहले के शादियों में होता था कि जैसे दुल्हन होती थी उनको जो है सो डोली पे ले जाया जाता था। आज की जो होती है वो गाड़ी पे जाती है। तो इस तरह से एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट का एक उदाहरण है। चलिए, इट इज़ अ ग्रोथ एंड डेवलप ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द, ये 18वीं से 21वीं सदी के बीच जो है इसका जो है उदय हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल हैव बीन स्टार्टेड टू डेवलप द मैनेजमेंट डिफरेंट ईयर्स। और इस तरह से बहुत सारे स्कूल जो है मैनेजमेंट की पढ़ाई को भी चालू कर दिए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें है पहला साइंटिस्ट एडम स्मिथ, और इसका कंट्रीब्यूशन किस किस चीज़ फील्ड में है। तो देखिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ कैपिटलिज्म, इस तरह से है। एब्डू टाइलर, तो ये हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो है फादर हैं। फ्रैंक एंड लिलियन ग्लीबर्थ, ये हैं टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी के फादर। मैक्स वेबर, ये हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मतलब नौकरशाही के जो हैं सो जैसे कि नौकरशाही का मतलब हुआ जैसे हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसके जो है सो मैक्स वेबर हैं। हेनरी फ्योल, 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। मैरी पेरकर, ये हैं बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी। इस तरह से बहुत सारे हैं। तो इसमें देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एसबीटी के 2019 के क्वेश्चन में जो मैनेजमेंट का क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय। तो इसमें देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं वो कौन है। तो आपको दिख रहा होगा कि एफ.डब्ल्यू. टाइलर। सेकेंड नंबर में देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है। इस तरह से 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय, तो ये है हेनरी फ्योल। इस तरह से हु गेव इन मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन, तो ये मोटिवेशन थ्योरी कौन दिया था, तो ये देते हैं हेर्जबर्ग। इस तरह से फ्रेंड्स, इसका जो है ये सारे 9 के 9 आप रट लें। अब देखते हैं मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है। तो बहुत सारे साइंटिफिक जो है अलग अलग अपना अपना डेफिनेशन दिए हैं, तो आप इन्हें भी याद कर लें। जैसे अकॉर्डिंग टू खोंटूज, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स। ये एक आर्ट है डन थ्रू ऑर्डर एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। जो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में है उसमें क्या है, एक आर्ट है एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज्ड करना। अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टाइलर, तो ये क्या है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड सी दैट डू इट इन बेस्ट एंड चीपेस्ट। मतलब आप कम में सबसे अच्छा दे सकते हैं, यही आपका मैनेजमेंट है। इस तरह से अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल की है द फोरकास्ट एंड प्लान टू ऑर्गेनाइज टू कमांड टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल इज कॉल्ड मैनेजमेंट। इस तरह से जो है अकॉर्डिंग टू पेटर ड्रूकर, इस तरह से इनका जो है अकॉर्डिंग टू मारी पेरकर, इस तरह इट इज़ गेटिंग थिंग डन बाय अदर्स। इस तरह से बहुत सारे साइंटिफिक बहुत सारा मैनेजमेंट का अपना डेफिनेशन दिए, तो आप इनको याद कर लें। चलिए अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो यह इट इज़ हाउ टू माइंड कंट्रोल एंड ह्यूमन बॉडी। कैसे जो है माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स फंक्शन को, उसके फंक्शन को। सिमिलरली मैनेजमेंट, उसी तरह से जो है मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गिविंग वर्क। ये जो है एक आर्ट है, काम करने की एक जो है आर्ट है फ्रॉम पीपल। लोगों में जो काम करने की जो आर्ट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच 5M इज़ ऑर्गेनाइज। इसमें जो है 5M जो है सो काम करता है, जैसे मैन, मेथड, मशीन, मटेरियल्स, मनी।
इज मैनेज एफिशिएंसी एंड प्रोबेबली कम्प्लीटली द वर्क गिवन। और इस तरह से जो है ये, और इन्हीं पांचों के मिलने से जो है कोई भी काम कंप्लीट होता है। तो इस तरह से जो है मैन मटेरियल रिसोर्स दिया हुआ है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग और ये ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, और इसका गोल्स क्या क्या होता है वो दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है सो आज हमने 4 टॉपिक्स को कवर किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।